चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही काम की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है घमंडी बारासिंगे की, जो हमें दिखावे और असलियत के बीच का फर्क सिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस सदियों पुरानी कहानी में ऐसा क्या खास है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। और कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। मतलब बारासिंगा अपने सींगों को देखकर इतना खुश था, इतना मगन था कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और यही घमंड, यही अभिमान आगे चलकर उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। तो पहला हिस्सा है सुंदरता का भ्रम। कहानी हमें ले चलती है एक शांत सी झील के किनारे, जहां हमारा ये बारासिंगा अपनी ही परछाई में, अपने ही अक्स में बस खोया हुआ है। जरा सोचिए, झील का पानी एकदम ठहरा हुआ है, शीशे की तरह साफ। बारासिंगा उसमें झांकता है और बस देखता ही रह जाता है, अपनी ही खूबसूरती पर जैसे फिदा हो गया हो। और उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? जाहिर है, उसके वो शानदार सींग। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट है। एक तरफ थे उसके खूबसूरत, किसी पेड़ की शाखाओं जैसे फैले हुए सींग, जिन पर उसे बहुत नाज था। और दूसरी तरफ उसकी पतली सी, कमजोर दिखने वाली टांगें, जिनसे उसे सख्त नफरत थी। वो अपनी ही टांगों को देखकर कुढ़ने लगता है, सोचता है ये क्या मजाक है, ऊपर इतना कुछ दिया और नीचे ये कमजोर भद्दी सी टांगे दे दी। उसका सारा का सारा ध्यान बस इस बात पर था कि कौन सी चीज सुंदर दिखती है, इस पर बिल्कुल नहीं कि कौन सी चीज काम आती है। अब आता है अगला हिस्सा, एक अचानक संकट। क्योंकि देखिए, ये शांति, ये खुद को आईने में निहारना ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। अब वक्त था असली परीक्षा का, उसके घमंड की और उसके सोचने के तरीके की। और तभी अचानक जंगल की खामोशी टूट जाती है, शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाजें। खतरा सिर पर था। अब खूबसूरती देखने का टाइम नहीं था, अब तो बस जान बचाने की नौबत आ गई थी। और फिर क्या था, बारासिंगे ने दौड़ लगा दी, जान बचाने के लिए भागा। और जानते हैं कौन सी चीज उसे बचा रही थी? हाँ, वही भद्दी टांगे जिन्हें वो कुछ देर पहले कोस रहा था। वही टांगे उसे हवा से बातें करा रही थीं। कमाल की बात है ना? अगला पड़ाव है जानलेवा अभिमान। बस जब लग रहा था कि वो बच निकला, ठीक तभी कहानी पलट जाती है। जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो तेजी से भागता हुआ घनी झाड़ियों के एक झुंड में घुस जाता है और बस उसके वो शानदार, वो भव्य सींग बुरी तरह से उलझ जाते हैं। वो फंस गया। एक झटके में उसकी रफ्तार रुक गई। शिकारी नजदीक आ रहे थे और उस एक पल में उसे अपनी गलती का, अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिन टांगों से वो नफरत करता था, असल में तो वही उसे बचा रही थीं। और जिन सींगों पर उसे इतना गुरूर था, इतना घमंड था, वही उसकी मौत की वजह बन गए। कहानी का अंत दुखद है, पर सबक बहुत बड़ा है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है इसका मतलब? और यकीन मानिए, ये सीख आज के ज़माने में शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो कहानी का सार बस इतना सा है कि बाहरी खूबसूरती और असली कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई चीज़ कैसी दिखती है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो क्या काम आती है। तो चलिए इस कहानी के 3 सबसे बड़े सबक देख लेते हैं। पहली बात, किसी भी चीज को सिर्फ उसके बाहरी रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। दूसरी, जिसे हम अपनी कमजोरी मानकर बैठे हैं ना, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, घमंड हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। अगर हम अपनी अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, तो हमारे सींग क्या हैं? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम बस दिखावे के लिए गर्व करते हैं? और हमारी टांगें क्या हैं? हमारी वो कौन सी ताकतें हैं जिन्हें हम अक्सर कम आंकते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।